दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रम विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का करेंगे शुभारंभ। सदगुरु राजा राम साहिब के 66वें महोत्सव में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 9वां दिन प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री श्याम बिहारी देंगे सवालों के जवाब। आज सदन में लगाए जाएंगे 2 ध्यान आकर्षण। एमपी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, रतलाम सबसे गर्म, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गर्मी ने दिखाए तेवर। 14-15 मार्च को बारिश का अलर्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर कई जगह लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इस मामले पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्तमान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण बाहर से आने वाली गैस की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत जरूर है, क्योंकि देश में करीब 50% गैस का उत्पादन होता है और 50% गैस विदेशों से आयात की जाती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह की गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गैस सप्लाई की निगरानी के लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, जो लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। केंद्र सरकार के संपर्क में भी है। फिलहाल प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। जो लगातार युद्ध हो रहा है, जो लगातार बार हो रहा है, इससे जो गैस, बहुत सारी गैस, तो 50% गैस का उत्पादन तो हमारे हिंदुस्तान में होता है और 50% गैस हम देश के बाहर से मंगाते हैं। तो देश के बाहर से आने वाली गैस में थोड़ी परेशानी है, लेकिन हमारे देश में इतनी पर्याप्त गैस है, घरेलू गैस हो चाहे कमर्शियल गैस हो, फिलहाल अभी कोई परेशानी नहीं है। पर्याप्त गैस हमारे पास में है, लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं भी अगर हम लोगों को शिकायत आती है, कालाबाजारी हो रही, कुछ हो रहा, तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कमेटी बना दी है और कमेटी में हम 3 मंत्री हैं, वो लगातार निगरानी रख रहे हैं और हम लोग केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी वर्तमान में नहीं है। रीवा शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। पिछले 2 दिनों से कई गैस एजेंसियों में सप्लाई प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। एजेंसी संचालकों के अनुसार दिल्ली में सर्वर डाउन होने से वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस समस्या का असर शादी समारोह, होटल और कैटरिंग कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सप्लाई सामान्य कराने की मांग की है। सिलेंडर में 3-4 दिन से परेशान हूँ, आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे आए, जब खुला हूँ, जब से बोलते हैं सर्वर नहीं, अभी तक सर्वर नहीं आया। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलते कि अब सर्वर नहीं है, वहीं से बंद है, दिल्ली से बंद है। गोदाम में गए तो यहाँ भेजते हैं, यहाँ से गोदाम भेजते हैं। वहाँ जो प्राप्त निर्देश हैं उसके अनुसार जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए जो कमर्शियल LPG गैस की सप्लाई है उसको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उन पे भी ये सूचित किया गया है कि उनकी कालाबाजारी ना हो, स्टॉकिंग ना हो और वो रेगुलेट तरीके से लोगों के घर तक पहुंचते रहें, उसकी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने रीवा शहर में भी 2-3 जो हमारे बड़े गैस एजेंसी के सप्लायर हैं, गैस LPG गैस के सप्लायर, उनका निरीक्षण फूड डिपार्टमेंट और नापतौल विभाग के साथ में किया और हम लोगों ने स्टॉक भी चेक किए। वहाँ पर जो किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो ये भी बताया और बहुत शीघ्र ये जो स्थिति है ये सामान्य हो जाएगी, ऐसे भी सूचना प्राप्त हो रही है।
रायपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां मुसवा पर सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कार्टून पोस्टर जारी कर तंज कसा है। कार्टून पोस्टर में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा तीनों कांग्रेस शासनकाल के घोटालेबाज मुसवा को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव सट्टा घोटालेबाज, गोठान घोटाला, खदान घोटाला, शराब घोटाले का जिक्र किया गया। पोस्टर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू का भी जिक्र किया गया। कार्टून पोस्टर जारी कर लिखा, झपाही जम्मू मुसवा। तो देखिए, भाजपा ने एक बार फिर से कार्टून पोस्टर जारी कर तंज कसा है। इसी को लेकर जानकारी लेंगे। अद्वैत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अद्वैत, देखिए, एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से पोस्टर जारी किया। जो ये मुसवा पर जो सियासत है वो लगातार जारी है और इसके साथ ही ये भी देखने मिल रहा है कि लगातार कार्टून पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं, लेकिन इस बीच बार फिर भाजपा ने कार्टून पोस्टर जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को कांग्रेस शासनकाल जो घोटाले हुए उनके घोटालेबाजों को पकड़ने के लिए नजर आ रही है इसमें। और महादेव सट्टा हो या गौठान की बात हो, खदानों की बात हो, शराब घोटाला का जिक्र इस कार्टून पोस्टर में किया गया है। इसके अलावा चैतन्य बघेल जिनको घर में बिट्टू भी बुलाया जाता है उनका भी जिक्र इस दौरान इसमें किया गया है। और कई तरह से जो है तंज कसने का प्रयास बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अद्वैत। तो देखिए, कार्टून पोस्टर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुसवा पर सियासत भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धान को लेकर बयानबाजियां सामने आई थी, अब लगातार बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है। महादेव सट्टा घोटालेबाज जैसी तमाम बातें लिखी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। आज राष्ट्रपति के दौरे से पहले जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां परखेंगे सीएम। तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक है। 19 मार्च को अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर के श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा है और इसी को लेकर आज अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो तैयारियों को परखेंगे। तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी आज करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के श्रमिकों को सम्मानित करेंगे मुर्मू। चलिए, जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर रूबी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूबी, देखिए, 19 मार्च को प्रस्तावित है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा अयोध्या का। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि काफी बड़ा इवेंट है और खासतौर से ऐसे में सुरक्षा के सवाल जो होते हैं निश्चित तौर पे उसको काफी ध्यान रखा जाता है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई मौका नहीं देना चाहते, अधिकारियों के भरोसे वो रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज वो अयोध्या दौरे पर रहेंगे। खासतौर पे निरीक्षण का मुद्दा ही यही है कि वहाँ पे जब वो अयोध्या पहुंचेंगे तो तमाम बैठक होगी। उन बैठकों में बीजेपी के तमाम जो वहाँ के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको शामिल किया जाएगा। पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे और उसके प्रोग्राम को लेकर खासतौर से पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या का जो दौरा है निश्चित तौर पे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। कई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे और खासतौर से योगी आदित्यनाथ अब उन चेहरों को भी मौका देना चाहते हैं, यानी कि विभाग जो होंगे उनमें भी फेरबदल देखा जाएगा। तो अयोध्या का जो दौरा है अब इसके बाद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कल उनका अगर बात करते हैं, कल बलरामपुर दौरे पे थे, अब अयोध्या का दौरा रहेगा। लगातार जिले वाइज वो पूरा दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि राष्ट्रपति का जो दौरा होता है खासतौर से प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को लेकर आज वो खुद पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ भी एक बैठक करेंगे और जो वहाँ के पूरी निगरानी यूनिट है उनके साथ भी पूरी एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद निर्देश दिया जाएगा कि कल जब राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से वो पूरे तरीके से तैयारी की गई है और तमाम चीजों को लेकर भी आज बैठक की जा रही है।
निश्चित तौर पर रूबी तमाम तैयारियां कर ली गई है, जायजा भी कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तैयारियां लगातार जारी है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है अयोध्या। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा अयोध्या का, जहां तैयारियों को आज परखेंगे, अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में 2 ट्रक ड्राइवरों ने 524 गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी कर लिया और सभी सिलेंडर एक गैस एजेंसी संचालक को 13 लाख रुपए में बेच दिए। एलपीजी की कमी का फायदा उठाकर एजेंसी मालिक ने 135 सिलेंडर ब्लैक में बेच दिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी मालिक मुनीम और दोनों ड्राइवरों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 11,93,000 रुपए, 524 सिलेंडर, एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई थाना सिपरी बाजार में कि एक ट्रक लदा करीब 524 सिलेंडर जो है वो चोरी हो गई है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने मुकदमा लिख दिया है और फिलहाल ट्रक को ट्रेस करने लगे। ट्रक जो काली ट्रक हमें किसी और जगह पे बरामद हो चुकी थी। फिर हमने अलग अलग टीम लगाया कि सिलेंडर्स को बरामद करने के लिए और उसको ट्रक को ट्रेस करने के लिए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जिनका नाम जावेद, आमिर, ऋतिक और सुमित अहिरवार, जिसमें जावेद, ऋतिक और सुमित अहिरवार प्रेमनगर के निवासी है और आमिर जो है समतर के निवासी है। ये आमिर जो शिव एजेंसी समतर में काम करते हैं, उनके थ्रू इन्होंने टाई अप कर लिया और इनकी जो समझौता करीब 13 लाख रुपए में इनकी जो है बीच में समझौता हो गया। इस 13 लाख में करीब 11,10,000 रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा 524 सिलेंडर सारे हम लोगों ने शिव एजेंसी समतर से बरामद कर लिया है, जिसमें 379 जो सिलेंडर है वो भरा हुआ है और 135 खाली मिले। और इन 4 अभियुक्तों के निशानदेही पर और 3 अभियुक्त थे, सातों को अरेस्ट करके आज रिमांड लेकर जेल भेज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गैस वितरकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर सख्त निर्देश दिए गए हैं। शादी सीजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति फिलहाल अति आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। वहीं बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर ने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है। छोटे बड़े सभी अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें जल्द हटाया जाएगा। हम लोगों ने कल बैठक ली है, कहीं पे भी जमाखोरी ना हो, कहीं पे भी कालाबाजारी ना हो, इसको स्ट्रिक्टली नियंत्रित किया जा रहा है और गाइडलाइन भी जारी की है। कॉमर्शियल जो अत्यावश्यक सेवाएं, हॉस्पिटल, स्कूल आदि छोड़कर बाकी जगहों पे अल्टरनेट सोर्सेज के लिए हम लोगों ने बोला है। बड़े तालाब का सर्वे हो गया, अतिक्रमण हमारा अभियान चल रहा है, हम लोग लगातार अतिक्रमण हटा रहे हैं और पूरा क्लीन करेंगे। जितने भी बड़े छोटे आएंगे अतिक्रमण है, सभी को हटाएंगे। अभी हमने केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए अभी छूट है, जिसमें स्कूल है या हमारे हॉस्टल्स हैं या हमारे जो है हॉस्पिटल्स है, बाकी लोगों को अल्टरनेट सोर्सेज पे काम करने के लिए लिखा। रायपुर कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम ने विशेष अभियान चलाकर करीब 20 लाख रुपए कीमत के 100 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तकनीकी विश्लेषण और अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय के जरिए यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों से मोबाइल फोन खोजे गए। बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर CIR पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं और नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करें। 100 गुम मोबाइल का बरामद किया गया है, जिसको उनका स्वामियों को दिया जा रहा है। टोटल इसका कीमत लगभग 20 लाख का है और 2026 में अगर देखा जाएंगे तो टोटल 300 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है SSU टीम के द्वारा और उसका टोटल कीमत लगभग 60 लाख का है। तो आज उन 100 लोगों का जिसका मोबाइल गुम हो गया, उनको आज बुलाकर उनका मोबाइल वापस किया जा रहा है। कुछ मोबाइल जो है दूसरे स्टेट में भी चला जाता है, जैसे अभी इसमें भी आप देखेंगे तो काफी अदर स्टेट से भी मोबाइल्स रिकवर करके लाया गया है। दतिया से खबर हम आपको बता दें, जहां रेत के भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। दंपति की मौके पर ही मौत हुई। 2 मासूम बेटियां गंभीर रूप से घायल हुई है। तो घायलों को इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने एम्बुलेंस में देरी के आरोप लगाए। ओवरलोड ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
दतिया से खबर हम आपको बता दें, जहां रेत से भरे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 मासूम बेटियां गंभीर रूप से घायल हुई। घायलों को इंदरगढ़ अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने एम्बुलेंस में देरी के आरोप लगाए हैं। ओवरलोड ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल की बेटी सुरभि खंडेलवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। डॉक्टर मिश्रा आज बैतूलगंज स्थित खंडेलवाल के निवास पहुंचे और दिवंगत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। शाजापुर में बिजली कटौती का मामला अब सियासी विवाद का कारण बन चुका है। घटना जिले के ग्राम बिकला खेड़ी की है, जहां करीब 21 लाख रुपए के बकाया बिल के कारण बिजली विभाग ने गांव की बिजली काट दी थी। इस दौरान गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और बारात आने वाली थी, जिससे अंधेरे में शादी का संकट खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने विधायक अरुण भीमावत से मदद मांगी। विधायक ने बिजली अधिकारी चंद्रशेखर झा से फोन पर बिजली 1 दिन के लिए चालू करने की अपील की, लेकिन अधिकारी ने जवाब में कहा कि आप मेरा ट्रांसफर करवा देना। इस विवाद के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां कर्मचारियों और विधायक के बीच तीखी बहस हुई। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा सरकार में भाजपा विधायक को ही बिजली विभाग के अधिकारियों से खरी खोटी सुननी पड़ी, जिससे जिले में सियासी हलचलें तेज हो चली है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बकाया राशि के कारण बिजली सप्लाई बहाल नहीं की जा सकती, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी के साथ धक्का मुक्की हुई, जिससे विवाद बढ़ा। 5 ट्रांसफार्मर अपन ने काटा, उसको 21 लाख रुपए बकाया उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा है, तो वो लगभग में 3 दिन से कटा हुआ है। कल सुबह भी मतलब नगर अध्यक्ष जी का फोन आया विधायक जी के बिहार पे, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला जो नियमानुसार 10% राशि वो भरेंगे हम चालू करा पाएंगे और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो है कुछ ग्रामीण आए और वो ग्रामीण एक व्यक्ति की स्लिप आई और उसके साथ में 10-12 लोग आए। उसके बाद उन्होंने दबाव बनाने के लिए गलत बयानी करना शुरू कर दिया। बकाया की स्थिति काफ़ी है यहाँ पे। अभी सरकार समाधान योजना लेके आई है, जिसमें कि नवंबर महीने में 100% सरचार्ज माफ था डोमेस्टिक वालों को। उसके बावजूद भी हम लोग 15% वसूली कर पाए हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सरकार ने इसको मार्च में और बढ़ाई है और तकरीबन 126 करोड़ रुपया। सभी पे समान रूप से कार्रवाई होती है और यहाँ का पैटर्न है कि लोग ट्रांसफार्मर फेल होने पर ही भरते हैं, नॉर्मल डिस्कनेक्शन से भरते नहीं है। तो उन्होंने सत्यता तो कुछ नहीं बताते, सीधे कहे मेरा ट्रांसफ़र करो। तो मुझे ध्यान में आया कि आदमी इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आपके बड़े अधिकारी से बात करता हूँ, क्या आपको क्या परेशानी है। तो उनका सीधा ये जवाब था मेरा तो ट्रांसफ़र करवा दो आप। आगे बात करी तो कुछ स्थायित्व वाली बातें नहीं करते हैं वो। और जो किसान टेलीफोन लगाता है तब भी उनको जवाब नहीं देते हैं। ध्यान में आता है कुछ लाइनमैन दादागिरी करके वहाँ पर पूरी डीपी बंद कर देते हैं। तो हमारा निवेदन है इस समय यह है कि भैया जिनने पैसे जमा नहीं करे उनकी लाइट व्यक्तिगत काटो। इंदौर से खबर हम आपको बता दें, जहां यातायात नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंदौरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। टंकी पर बैठकर बुलेट चलाते नजर आए, बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखाई दिए। बुलेट पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डाला गया है। इंदौर से खबर हम आपको बता दें, यातायात नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंदौरी का वीडियो वायरल हुआ। टंकी पर बैठकर बुलेट चलाते नजर आए हैं, बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखाई दिए इन्फ्लुएंसर। तो बुलेट पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यातायात नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। रील बनाने का चस्का युवाओं में देखने को मिल रहा है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
राव से देवास की ओर जा रहा था केले से भरा आयशर वाहन। आपको बता दें कि बिचौली हैप्सी ब्रिज पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी आयशर। हादसे में ड्राइवर रमेश गोयल और क्लीनर राजू की मौत हुई है। शव निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो 3 जेसीबी और क्रेन की मदद से दोनों शव निकाले गए। ट्रक खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा बताया जा रहा है। कनाडिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। तो इंदौर से खबर हम आपको बता दें, जहां कनाडिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। राव से देवास की ओर केले से भरा एक वाहन जा रहा था। बिचौली हैप्सी ब्रिज पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी आयशर। हादसे में ड्राइवर रमेश गोयल और क्लीनर राजू की मौत हुई। शव निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कतें करनी पड़ी है। तो ट्रक खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। आयशर वाहन अनियंत्रित हुआ और ट्रक में जा घुसा, जिससे ड्राइवर और क्लीनर की मौत हुई है। छतरपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आकर कई ट्रांसफार्मर जलकर राख हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सटई थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो छतरपुर से खबर हम आपको बता दें, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। आग की चपेट में आकर कई ट्रांसफार्मर जलकर राख हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने का कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। सटई थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां आगजनी हुई है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में कुरकुट नदी में 2 हाथियों की मृत लाशें पाई गई है। जब ग्रामीणों ने नदी में हाथियों के मृत अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी रेंजर विक्रांत कुमार और उनकी टीम ने शवों को निकालने का प्रयास किया। इस समय घरघोड़ा रेंज में 19 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। भोपाल के आजाद मार्केट में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण प्रभारी महेश गौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मार्केट में अवैध अतिक्रमण को हटाया। जिन दुकानदारों ने सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर रखा था, उनकी दुकानों को तोड़ा गया और चालानी कार्रवाई की गई। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर फिर से अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान नगर निगम के अतिक्रमण अमले के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। नगर निगम द्वारा पिछले 2 महीने से शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। हमने पहले व्यापारियों को 7-8 दिन समझाइश दी, बावजूद इसके व्यापारी समझने को तैयार नहीं थे, तो हमने काफ़ी सामान जब्त किया इनका। अभी तक लगभग 68 ट्रक सामान जब्त कर चुकी है नगर निगम भोपाल पूरे मार्केट से। कुछ चालानी कार्रवाई भी की हमने, आगे भी जारी रहेगी। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11 तोला 8 ग्राम सोना और 1 किलो 313 ग्राम चांदी के जेवर सहित लगभग 19,77,000 रुपए का मशरूका बरामद किया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता और नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर मधुर पतेरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुभाष चंद्र बघेल की टीम ने कार्रवाई की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।